हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द, अप्लाई करने की डेट वगैरह फरवरी में आने वाली है, तो बहुत ही जल्द आ जाएगी। और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो सकता है आपकी परीक्षा भी ले ली जाए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए, थोड़ी बहुत डे बाई डे थोड़ी बहुत तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम में 10 मिनट की 10-15 क्वेश्चन करके आप रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो ये बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में आपकी बहुत ईजली ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अभी ये वीडियो में बना रही हूँ, मैं टाइम निकाल कर डेली 1 घंटे में आती हूँ कि आपकी तैयारी हो सके और बहुत अच्छी से तैयारी हो सके। तो बीपीएससी तैयारी करने आप लोग, ये जो 44,000 की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें आपको अपनी एक पोस्ट फिक्स हो जाए। तो इसके लिए मैं डेली टाइम निकाल कर आती हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ फिर। और मेरे को हालांकि थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है, मेरे को भी दिक्कत होती है मोबाइल से वीडियो बनाने में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा लोग, जितना जल्दी करेंगे, तो ये इसलिए मैं बनाऊँगी ताकि जो उनको फ्री एजुकेशन में पैसे नहीं है, तो वो फ्री एजुकेशन ले सके और वो भी एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में आ सके और काबिल इंसान बन सके। तो मैंने इस व्यू से, इसी पर्पज़ से ये चैनल को बनाया है और इसमें बहुत सारे अनुभवी लोगों का सपोर्ट है। तो जिसने भी मैंने भी सीटेट, नेट, ये सब जो भी मैंने क्वालिफाई किया है, बीएड, ये सब जिसने भी, हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 1 2 3 तक में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, क्रैक किया है, एक अपना पोस्ट फिक्स किया है, किस तरीके से किया है, तो उनका अनुभव शेयर करूँगी, अपना अनुभव शेयर करूँगी। और सीटेट में, नेट में, बीपीएससी में, इस सब जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब का पीवाईक्यू मैं सबसे पहले आपको 1 बाय 1 करके लाया करती हूँ। और ये सब आपको एनसीईआरटी में स्टडी बुक में चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की कराऊंगी, सभी सब्जेक्ट की कराऊंगी। मैं ईवीएस की कराऊंगी और बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। तो आपको पता होगा मैंने हिस्ट्री से पीजी भी किया है। मैंने हिस्ट्री से मैंने 2-2 पोस्ट ग्रेजुएशन किए, मैंने 2-2 सब्जेक्ट से। एक तो मैंने बॉटनी से की है, फिर मैंने हिस्ट्री से की है। तो हिस्ट्री में जीके बहुत होते हैं, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्या की है, जीके वगैरह भी, इसलिए मैंने आपको बोली हूँ कि मैं जीके, करंट अफेयर्स ये भी बताया करूँगी। और जो पीजीटी वाले हमारे भाई बहन होंगे, जो फ्रेंड होंगे, उनको मैं बॉटनी के लिए कराऊंगी। और बाकी टीजीटी और टीजीटी को मैं साइंस करा दिया करूँगी। और जो पीआरटी में होंगे उनको ईवीएस चाहिए तो ईवीएस करा दूँगी उनको। मतलब मेरे को आप लोग कमेंट्स करके प्लीज़ और ज़रूर बताना कि आप लोग कितने लोग पीआरटी के प्रिपरेशन करोगे, तैयारी के लिए एलिजिबल हो, कितने लोग टीजीटी के लिए तैयारी करें, कितने लोग पीजीटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा क्लियरिटी से मेरे को बताएंगे, तो मैं उतने अच्छे से मैं आपकी तैयारी करा पाऊँगी। मेरे को तैयारी कराने में, क्वेश्चंस निकाल के लाने में बहुत सहूलियत होगी। अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं जो कंबाइनली जो जीके है, हिस्ट्री है, जो सभी में आएंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सब में आएंगे या आ चुके हैं, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस निकाल कर लाती हूँ। तो मेरे को इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत देखना पड़ता है, तब मैं लाती हूँ कि ये सबको एक साथ कैसे होगी, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अगर आप क्लियर करेंगे, कमेंट करेंगे कि आप को किसकी क्या सब्जेक्ट है, कौन पीजीटी में है, टीजीटी में है, कौन पीआरटी में है, तो अगर मेरे को ये डाटा मिल जाएगा तो मैं इसके हिसाब से बहुत ईजिली और अलग अलग टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट की, और जो कंबाइनली सब्जेक्ट होते हैं, जो सबके लिए होते हैं, वो तो मैं लाऊंगी ही लाऊंगी, फिर अलग सब्जेक्ट वाली भी लाऊंगी। और ये सभी तैयारी आपकी फ्री में कराई जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना जल्दी ये चैनल ग्रो होगा, उतना जल्दी आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और आपके नेक्स्ट भी आने वाले जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, उन सबको भी फ्री में ये सब सुविधा मिल जाएगी। तो आप उसकी आपको रखना है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तभी ये सब हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके आने नेक्स्ट टाइम में आपके पीछे वाले भाई बहन, पीछे में जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, वो भी फ्री में तैयारी करते रहें, तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे
रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी फ्री में अच्छी तैयारी हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम डेली कुछ न कुछ 5-10 वैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो वन लाइनर मैं बना कर लाई हूँ। अगर मैं क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल अगर बना कर लाती तो मैं तो बना कर लाती तो 10 क्वेश्चन को पढ़ने में मेरे को जो टाइम लगता वो टाइम ज़्यादा हो जाता। फिर मैं ऑप्शन पढ़ती वन बाई वन, फिर मैं उसका आंसर बताती। तो आपको तो पढ़ने में हो सकता है अच्छा लगता और मेरे को भी पढ़ाने में आसानी हो जाती। तो लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया है, मैं वन लाइनर लाई हूँ। और वन लाइनर लाने का एक और फ़ायदा है कि आप अगर वॉचिंग नहीं, आपको टाइम नहीं, आप कुछ काम कर रहे हो, किचन में कर रहे हो या कुछ और भी काम कर रहे हो घर का, तो आप उधर वहाँ पे आप वो काम करते रहिए या मोबाइल चला वीडियो चला कर रख दीजिए और आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के साथ वन लाइनर आपको सुनाई पड़ते रहेंगे और आपकी रिविज़न होती रहेगी। और आपको बहुत ईजी वे में छोटे-छोटे एक-एक लाइन की क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो आपको याद हो जाती है। तो ऐसे पढ़ने में टाइम कम लगता है और हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए मैं इस व्यू से वन लाइनर लाई हूँ। तो डेली आपको वन लाइनर 10, 20, 50 धीरे-धीरे मैं इसको बढ़ाकर 100, 500 तक भी ले जाऊँगी। और जैसे डेट वगैरह आ जाएगा एग्ज़ाम का तो उस समय में बढ़ा दूँगी और ज़्यादा वीडियोज़ लाया करूँगी। तो अभी मैं जनरली मतलब कंपैरेटिवली मतलब कॉमनली जो सबके लिए आएगा, सबके लिए ज़रूरी है, उसकी मैं क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री बेस्ड जीके क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ वन लाइनर बनाकर लाई हूँ। और ये मैं अलग-अलग क्वेश्चन से उठा कर लाई हूँ, अलग-अलग पीवाईक्यू से लाई, जो बीपीएससी में आ चुके हैं, एसएससी में आ चुके हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो आ चुके हैं, जो रेलवे की टीचिंग में आ चुकी है, तो वो सब मैं आपको पीवाईक्यू पूरे क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व कराऊंगी। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो मैं आपकी तैयारी बहुत तेज़ गति से करा दूंगी और बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभवी लोगों का मेरे पास सहयोग है, सपोर्ट है। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, बहुत टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है और सब ने सीटेट क्वालिफाई कर रखे हैं। TRE 4, TRE 1, फिर TRE 4 की हम सब मिलकर तैयारी वैसे लोग करा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे अनुभवी लोगों का यहाँ पे ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये सब अनुभवी लोगों का एक समूह है, उसके द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे जगह से निकाल कर, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक से निकाल कर और बीच-बीच से निकाल कर, क्वेश्चंस के बीच से, बुक के बीच से निकाल कर बनाकर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना और ज़रूर याद रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो आपको हो सकता है इसमें मोबाइल से पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो हमारा चैनल जैसे ही ग्रो करेगा तो हम जल्द ही एक डिजिटल बोर्ड लाएंगे, फिर उस पर आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और मुझे भी पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चैनल को और जल्द ही हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। हमारे भाई बहन, हमारे साथी सब जल्दी जल्दी इस चैनल से जुड़ेंगे और सब फ़ायदा भी उठाएंगे और फिर बाद में हम सब बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे और बहुत फ्री में पढ़ेंगे और आगे भी सबको ऐसे ही सुविधा मिलती रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन लें और बहुत अच्छे पोस्ट गवर्नमेंट जॉब लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ये जीके है जो आपको NCERT में भी नहीं मिलेगी, किसी प्रॉपर बुक में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं मुश्किल से दिखती है और ये आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे मेरे को फेस करना पड़ा था। और क्या है, कोई भी आप टीचिंग देते हैं, सीटेट देते हैं, मैं भी सीटेट देती हूँ, एस्टेट देती हूँ, जब हम दिए थे तो ये ज़रूरी नहीं कि एक टाइम में निकले, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत से घबराना नहीं और किसी प्रयास में आपका नहीं होता है तो उससे भी आप डरना नहीं, घबराना नहीं। आप लगे रहो, प्रयास करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है? तो इस उम्मीद से कि हमारे भाई बहन को पढ़ने में सहायता हो और फ्री तैयारी कर सकें और एक अपनी पोस्ट, ये जो 44,000 की वैकेंसी आई है BPSC TRE 4 में, वो बहुत अच्छे से वो क्रैक कर लें, बहुत अच्छे से तैयारी हो। इस व्यू से हम एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाकर मतलब मॉडल क्वेश्चंस बनाकर हम लाया करेंगे। अभी तो 5, 10, 20 लाएंगे, फिर बाद में हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, फिर 500, 1000 ऐसा बढ़ाते जाएंगे। और सब्जेक्ट का भी स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाया करेंगे वीडियो और बहुत सारे वीडियोज़ लाया करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में क्या है, कौन सी जीके है पढ़ते हैं।
तो आज की वीडियो में सबसे पहले जी है ये है, शायद आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो मोबाइल से थोड़ी क्लास कराने में और करने में भी दिक्कत होती है, तो आप जूम करके देख लेना। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किसने की थी? तो एक सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा की थी मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। एक लाइन में आपको क्वेश्चन आंसर दोनों याद हो गए और टाइम भी कम लगा। नेक्स्ट है, तीनकठिया प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये तो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। किसके ऊपर लागू किया गया था? किसानों के ऊपर लागू किया गया था, टैक्स वसूली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टोना भगत आंदोलन, ये किसने किया था? उरांव ने किया था। और ये भूदान आंदोलन, और ये दोनों से रिलेटेड कौन है, किसने शुरू किया था? विनोबा भावे के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए थे। तो आपको विनोबा भावे को याद रखना है, टोना भगत को याद रखना है, टोना भगत आंदोलन को याद रखना है। टोना भगत क्या थे? एक समाज सेवी थे, तो उन्होंने इसका आंदोलन किया था। उरांव जनजाति एक जनजाति है, उरांव जनजातियों ने किया था। और ये इससे रिलेटेड विनोबा भावे भी है। विनोबा भावे ने स्पेशली क्या किया था? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन जब भी पूछेगा आपको क्या बताना है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी, ठीक है। और टोना भगत ये जो माने जाते हैं, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो टोना भगत जाने जाते हैं आपको, ये उरांव जनजाति से थे। और इसने क्या शुरू किया था? ये किया था, उरांव ने टोना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब ये आंदोलन किया था टोना भगत ने। उरांव जनजाति के थे टोना भगत। और ये भूदान आंदोलन किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ पे हुई थी? बाड़ाबंदी आंदोलन हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, याद भी हो गए होंगे। तो बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, मतलब नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। याद हो गया आपको? राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल लेबर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इटली का एकीकरण इतिहास में पढ़े होंगे पिछले क्लास में, बहुत पहले भी है, सेकेंडरी में भी है, तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो आप याद कर लीजिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो आपको याद हो गया अच्छे से, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ये क्वेश्चन आंसर दोनों है, एक लाइन है, बिल्कुल इजीली याद हो गया। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ये सबको अच्छे से आसानी से याद हो जाती है। इसके लिए आपको उतनी मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और क्या होता है, हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, तो हमको थोड़ा वो वास्ट लगने लगता है, तो हमारी इंटरेस्ट धीरे धीरे थोड़ी कम होती है। फिर वो पढ़ाई हमको क्या बोझ लगने लगता है। तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने, ईजी वे में पढ़ने हैं, उसको आसान बनाकर पढ़ना है, ताकि हम बहुत कुछ पढ़ लें और हमको पता नहीं चले, और उतनी हमारी मेहनत भी नहीं लगे, मतलब हम कम मेहनत में ज़्यादा कुछ हासिल करें, ज़्यादा कुछ जानकारी ले लें। तो इस व्यू से मैंने ऐसा क्वेश्चन ऑनलाइनर बनाया है। आप अगर कभी भी आपको अगर लगे कि हम वो भूल रहे हैं, तो टाइम टू टाइम इसको वीडियो को चला दिया करना, और ये क्वेश्चन सभी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या जान लिया? हमने ये जान लिया कि महात्मा गांधी किसने कहा था, मतलब गांधी जी को, इनका पूरा नाम तो आपको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे हमने, सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किसने की थी? ये मैकडोनाल्ड ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पे लागू हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली लागू किया था, किसानों पे लागू किया गया था, अंग्रेजों ने लागू किया था, टैक्स के वसूली के लिए लागू किया था। और नेक्स्ट है टोना भगत आंदोलन, ये उरांव ने किया था। और नेक्स्ट एक और बताए थे हमने, भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चालू किया था, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, इनके विनोबा भावे के नेतृत्व में की गई थी भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन, अगर भूदान आंदोलन से कैसे भी क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन किसने किया था, भूदान आंदोलन किनके नेतृत्व में होता है, किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका विनोबा भावे। तो विनोबा भावे मतलब ये समाज सुधारक थे।
तो विनोबा भावे के बारे में और भी हम डिटेल बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पे वन लाइनर जीके हिस्ट्री के जीके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जब डिटेल में पढ़ाई करेंगे तब उसमें हम ये सब पढ़ेंगे वन बाय वन करके सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, नेशनल लेबर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। ठीक है, तो ये भी हमने रिवाइज कर लिए हैं और 2 टाइम्स रिवाइज हो गया, अब आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में, शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे भारत में। नेक्स्ट अब ये हमने इतने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर लिए और हमको याद हो गई होगी और आपको हमेशा ही याद रहेगी। आपको याद करने की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ये वीडियो को देखते चलो, आपको सब याद होती चलेगी। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगी कि छोटे छोटे और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे वन लाइनर कि आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाए। आपको ऐसे मेहनत करके उसको रट कर याद ही नहीं करना है, आप यहीं पे इसी वीडियो में इसी समय आपको याद हो जाएगी, आप जो भी पढ़ोगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में पहला कपड़ा मिल की स्थापना, तो फर्स्ट टाइम कपड़े मिल की स्थापना भारत में हुई थी 1854 में, 1854 में। और कहाँ पे हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। मुंबई, पहले बॉम्बे बोलते थे, बम्बई बोलते थे, अभी मुंबई बोलते हैं। ठीक है, तो मुंबई में 1854 में फर्स्ट कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अब आपको याद हो गया, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट 1 2 3 टाइम मैंने रिपीट करा दिया है क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अभी आपको 3rd टाइम मैं रिवाइज करा रही हूँ, तो ऐसे ही करके 1 2 3 3rd 4th टाइम तक भी मैं रिवाइज करूँगी और आपको याद हो जाएगा। आप याद करके यहाँ से जाओगे और हमेशा याद रहेगा। और बस टाइम टू टाइम इस वीडियो को चलाकर आप सुन लिया करना, तो फिर से ये रिविजन आपके पक्के हो जाएंगे और फिर आपको ये क्वेश्चन आजीवन याद रहेंगे और आप दूसरे को, भाई बहन को, अपने छोटे भाई बहन को समझा सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है, किसने किया था? अब कार्ल मार्क्स ने किया था, ये भी जान गए। अब हम लोग को क्या जानना है? 1917 में भारत में क्या हुई थी? फर्स्ट टाइम जूट मिल की स्थापना हुई थी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा जूट मिल की स्थापना फर्स्ट टाइम इंडिया में भारत में कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। यह क्वेश्चन आएगा, प्रथम जूट मिल की स्थापना तो 1917 में हुई थी, इंडिया में हुई थी। इंडिया में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1917 में हुई थी। तो मतलब कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के आएगा, तो भी आप आंसर इसको कर देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और इंग्लैंड में वोटिंग की राइट, वोटिंग की अधिकार ये जो मिली थी, ये कब मिली थी? ये मिली थी, वोटिंग की अधिकार सबसे पहले कहाँ पे दी गई थी सभी को एक साथ? तो ये दी गई थी इंग्लैंड में। कब दी गई थी? ये दी गई थी वोटिंग के अधिकार इंग्लैंड में सबसे पहले। कब दी गई थी? आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। 1828 1828 में, 1828 आपको याद रखने हैं, 1828। तो 1828 में इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम वोटिंग की राइट, वोटिंग के अधिकार, वयस्क मताधिकार प्रदान की गई थी। आपको अच्छे से याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कब लागू किया गया था फैक्ट्री एक्ट? तो फैक्ट्री एक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत में फर्स्ट टाइम फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 1881 में, 1881। ये आपको याद रखने, 1881 में भारत में फर्स्ट टाइम फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया था। ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? ठीक है, तो भारत में कोयला उद्योग आरंभ किया गया था 1914 में, 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको याद होगा कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, थर्ड वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये तो सबको याद रहते हैं, तो आपको भी याद होगा। तो उस टाइम आप उसको याद रखना, उसको मैचिंग करा लेना कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि उसी समय कोयला उद्योग की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को, कम से कम जो हमने 8-10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सभी PYQ थे, तो मैंने निकाल कर लाए थे। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताते चलूँगी और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, आप फॉर्म फिलअप कर लोगे, तो मैं सिस्टमेटिक वे में डिटेल सब्जेक्ट वाइज मैं डिटेल क्वेश्चन पेपर तैयार करके लाया करूँगी।
PY की सेशन लाया करूँगी और वो केवल PY की होंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से भाई बहन, हमारे सभी भाई बहन इस चैनल से जुड़िए। आपको जिनको भी BPSC TRE 4 की तैयारी करनी है और अपनी एक पोस्ट लेनी है, अपनी एक टीचिंग की जॉब पक्की करनी है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना जल्दी। और आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने लोग को PRT करनी है, आपकी सब्जेक्ट क्या है, कितने को TGT करनी है, कितने को PGT करनी है, उसके हिसाब से मेरे को सहूलियत होगी वीडियो बनाने में। तो कॉमनली वीडियो मेरे को क्या लाना है, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाऊंगी, PGT के लिए अलग लाऊंगी, TGT के लिए अलग लाऊंगी और PRT के लिए अलग वीडियोज़ लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्ते, जय हिंद, बाय।